हेलो। या माइक टेस्टिंग। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार शाह। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट 3 ईयर से सिंपल फंड डॉट इन चल रहा है मार्केट में। और आप लोग दुआ से, सपोर्ट से सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो सिंपल फंड डॉट इन क्या है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हमारे सर्विसेज कैसे हैं। ठीक है। और कितने लोग लाइन में लगते हैं लोन के लिए, और हम कैसे करते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, उसके पहले छोटा सा रीज़न ये है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है सिंपल फंड डॉट इन का। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में ही बहुत सारे लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को वीडियो बना दूं, ताकि एटलीस्ट पता चले कि हम लोग भी प्रॉब्लम में हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा उसमें सपोर्ट हो जाए, एटलीस्ट सब मिलजुल करें। तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, है ना, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, तो ये कुछ प्रचार वगैरह आते हैं आप लोगों के काम के लिए, वो भी देख सकते हैं। और है ना, कोई भी कॉन्टेक्ट करना हो, जैसे आपको डायरेक्ट किसी से बात करना है, तो हम लोग यहाँ पे सबके नंबर रखते हैं। ठीक है। जैसे आप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं के भी हैं, हमारे एरिया में आते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, है ना। दिल्ली एनसीआर में है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई ऑपरेशन फील्ड इससे रिलेटेड हुआ तो आप इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, है ना। तो मेन रीज़न क्या था, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला ये होता है कि सिंपल फंड डॉट इन क्या है ना। बहुत बार लोगों को लगता है कि सिंपल फंड डॉट इन कोई बैंक है, या कोई कंपनी है, या कोई समूह है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फंड डॉट इन, एक लाइन में बताऊं तो, एक प्लेटफॉर्म है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक दुकान है या एक साइट है ना, जो लेंडर, बोरोवर, पार्टनर, एम्प्लॉय, इन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है ना। जैसे कि आपने हमारे यहाँ से लोन लिया, या आपने हमसे कुछ पैसा दिया, है ना। 18 के रेट पर हम लोग लेन देन करते हैं, तो P2P लेंडिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। तो आपने जो भी हमें फ़ंड दिया, या हमने किसी को भी फंड दिया, किसने लिया, कब लिया, कहाँ लिया, क्या रेट पे, तो वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी लेन देन के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं। दूसरा ये है कि हम कमाते कैसे हैं। बहुत लोग मन में डाउट होता है कि ये हमसे 1% पे लेते हैं, 1.5% पे लेते हैं, मार्केट में 3% पे चलाते हैं, 4% पे चलाते हैं, है ना। बहुत लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल होता है हमारा प्रोसेस। हम आपसे जो पैसा लेते हैं 18% एनुअल पे लेते हैं। 18% एनुअल का मतलब हुआ कि 1.5% महीना। ठीक है। और हम सामने वाले पार्टी को भी 1.5% महीना पे ही देते हैं। ठीक है। और जब हम उनसे ईएमआई लेते हैं ना, तो हर ईएमआई पे 100 रुपये अपना प्रोसेसिंग चार्ज का है, कमीशन चार्ज का है, मजदूरी का है, ये हम रखते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि हम ये 100 रुपये उससे लेते हैं, उसके बदले में हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि सिंपल फंड डॉट इन कुछ नहीं है, ये एक बीच की मीडिएटर प्रोसेस है ना। बीच के आदमी जो लेन देन करते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ चार्ज करते हैं, है ना। तो हम 100 रुपये आपसे चार्ज करते हैं, किससे? बोरोवर से। इन्वेस्टर, पार्टनर, लेंडर, एम्प्लॉय, किसी से कोई चार्ज नहीं है। तो 100 रुपये कमाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो अब देख सकते हैं कि पूरा चीज़ इंग्लिश में लिखा है, बट मैं समझा भी रहा हूँ लाइन बाई लाइन, ताकि कोई मन में डाउट ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, लेंडर, बोरोवर, इन्वेस्टर, पार्टनर, इनका अकाउंट हम लोग बनाते हैं अपने साइट पे। ठीक है। अगर आपको एक लाइन में देखना चाहें तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर किसी को लोन चाहिए, है ना, तो वो पहले आता है नीड ए लोन पे दबाता है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, है ना। ईमेल आईडी नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ देख रहे हैं ना, स्टार है। स्टार मतलब ये डालना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। इसके बीच में स्टार नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर लॉगिन करके यहीं से ओटीपी आएगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है।
रिसीव फंड फ्रॉम लेंडर इन्वेस्टर पार्टनर। अब पैसा जो भी हम बोरोवर को देते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, पैसा हमारा नहीं होता है, नहीं हमारे पास एक पैसा किसी का होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टी से लेते हैं। पार्टी कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकती है, आप इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, अगर आप हमारे पार्टनर बने तो हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल सोर्स हैं जहाँ से हम फंड लेते हैं। फिर हम जिनसे फंड लेते हैं उनका हम लोग अकाउंट साइट पे बनाते हैं और उनसे हम पैसा लेते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट बोरोवर अकाउंट। अब जिसको हम लोन देते हैं उसका भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं। उससे हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उसके 2 गारंटर भी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे लोन चाहिए, है ना, तो पहले हम लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करके दे देते थे, मगर हमारे साथ इतनी फ्रॉड, मार्केट में इतनी फ्रॉड हुए कि हम लोग रिकवर करने में बड़ी मुश्किलें आती थी, है ना। तो आप लोग कहानी पता ही होगा, नहीं होगा तो वो सब फिर हम लोगों ने 2 गारंटर का ऑप्शन रखा। जैसे किसी को पैसा चाहिए और 2 लोगों को लाएगा, उनके भी डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, तो उनको सबको मैसेज आता है, कॉल जाता है, वेरिफिकेशन होती है ना। ये सब हम लोग मेंटेन करते हैं। थर्ड ये है कि जैसे आपने लोन लिया या हमारे यहाँ पैसा दिया तो हम एक ना एग्रीमेंट जनरेट करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग भी मुंह से ही काम करते थे, है ना, बट मुंह में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। किसने कब लिया, कहाँ लिया, मुंह पे बोल दिया, बाद में सब पलट जाते हैं ना, तो वैसे चल नहीं पाता था। तो फिर हम लोग एक एग्रीमेंट देते हैं, ठीक है। अगर एग्रीमेंट का सैंपल आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जिससे कैसा होता है ना। अगर आपने लोन लिया है या इन्वेस्ट किया है तो आप एग्रीमेंट भी देख सकते हैं, है ना। अब जितने भी लोग लोन लेते हैं उनको हम ऑटोमेटिक वॉइस कॉल भेजते हैं, एसएमएस जाता है, हमारे एम्प्लॉय कॉल भी करते हैं अगर वो टाइमली ईएमआई नहीं दे पाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम, मतलब हमारा कमाई के जरिया है, वो बोरोवर है। बोरोवर मतलब जो लोन लेता है, करेक्ट। तो वो कभी कभी मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है ना। इसमें जाता है तो कभी मान लो देख नहीं पाते हैं, वॉइस कॉल भी कभी उठा नहीं पाते हैं ना। तो कस्टमर फेल ना हो, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, सारे प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं ताकि कोई आदमी छूट ना जाए और किसी का ईएमआई पेंडिंग नहीं रह जाए। फोर्थ स्टेप आता है, आई मीन नेक्स्ट है कि अब हर 25th को हम लोग इन्वेस्टर्स को पेमेंट भी देते हैं। लाइक जो भी एक अमाउंट फिक्स होता है वो अमाउंट हमें 25th को बाई एनईएफटी, आईएमपीएस, कैश जैसे भी हो देना होता है। नेक्स्ट होता है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, लाइक हमारे पास अपना छोटा सा ऑफिस भी है गाँव में, है ना, एम्प्लॉयज़ भी हैं, जैसा कि आपको पता है साइट पे देख सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, कंप्यूटर एक्सपेंसेस, है ना, वॉइस कॉल जाता है उसका चार्ज, एसएमएस का चार्ज, कंप्लाइंसेस मेंटेन, लाइक जीएसटी फाइल करना, आपका जो भी पैन कार्ड पे एनुअल, है ना, आईटीआर फाइल करना, प्लस साइट को मेंटेन करना, साइट को डेवलपमेंट कराना, इसमें रिकॉर्ड लेना, उसके लिए स्पेस लेना, डेटाबेस आपका जो होता है उसका बैकअप, तो बहुत सारे इंटरनली काम होते हैं, उसके लिए हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी बोरोवर्स टाइमली पे नहीं कर पाते हैं, उनके यहाँ कुछ मजबूरी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इस महीने की तो अगले महीने भी देते हैं। जैसे भी कोरोना में है तो 3 महीना लोगों ने 2-2 महीना तक किस्त, कितने लोग बोलते हैं हम देंगे नहीं, 3 महीने बाद ही देंगे। तो इस टाइप की सिचुएशंस तो खैर सबके साथ हैं, बट हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और लोग तो शुरू से ही आगे पीछे देते आ रहे हैं, तो हमें उसको भी हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि जो भी बोरोवर तो हमें लेट सेट करके देते रहते हैं ना, बट हमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हमें टाइमली पेमेंट करना होता है। लाइक 25th में 25th, कभी ड्यू टू सम टेक्निकल लेट हो गया हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग 25th में
जो भी फंड्स था रिलीज कर देते हैं। कस्टमर से ईएमआई लेने में भी बहुत तरह का हमारा इंटरनल प्रोसेस है, लाइक बैंकिंग मेंटेन करना, करेंट अकाउंट मेंटेन करना, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना। और उसके बाद भी लोग नहीं दे पाते हैं तो फील्ड में भी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो जाके कैश कलेक्शन या फिर उनसे लेना और जाकर देन सेटलमेंट बना के भेजना होता है। तो इतने सारे काम हम लोग करते हैं ए से लेके जे तक, तब जाके हमें 100 रुपया मिलता है। अगर ईएमआई मिला तो, नहीं मिला तो ये भी नहीं मिलता। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 साल हमें हो गए और पहले से लेके अब तक बहुत चीज़ सुधार हुआ है और फ्यूचर में हम लोगों की काफ़ी अच्छी प्लानिंग है। हम लोग भी मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, अच्छे मार्केट ढूंढ रहे हैं ताकि मार्केट को एक्सपैंड करें और अल्टीमेटली सबको भी फ़ायदा होगा। आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि हमारा मनी फ्लो कैसे काम करता है। मनी फ्लो मतलब जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है ना, और सैलरी से आप रूम किराया, भाड़ा, खाना पीना, आना जाना ये सब करते हैं ना। वैसे ही बिजनेस में होता है ना। तो सिंपल फंड में क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारे पास जो भी फंड होता है हम वो रिसीव करते हैं किससे, लेंडर से, है ना। इससे लेंडर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे आप लोगों को होता है, वो पैसे जाते हैं सिंपल फंड में। बहुत सारे सोर्सेज हैं, लाइक लोग कैश देते हैं, कुछ ईएमआई देते हैं, कुछ उसके बदले कुछ सामान दे जाते हैं, है ना। कितने लोग तो घर पे अंडा भी दे के गए तो इतने सारी चीज़ें होती है और हम इस फंड को लेके बोरोवर को हम लोग देते हैं, राइट। फिर बोरोवर हमें क्या करते हैं, लाइक एवरी मंथ हम उनसे ईएमआई लेते हैं प्लस 100 रुपये चार्ज लेते हैं। फिर हम डायरेक्टली जो भी हमारे लेंडर, बोरोवर, इन्वेस्टर, पार्टनर हैं, इनको हम लोग दे देते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि वीडियो बनाने का रीज़न क्या है। मैंने कभी कहीं रिक्वेस्ट नहीं किया, कभी इतने दिन में जो भी टेक्निकल चैलेंजेज आए, जो भी लॉसेज हुआ, जहाँ भी बिजनेस लाइक मनी स्टक हुआ, हम लोगों ने हैंडल किया। और आप लोगों के सपोर्ट से, काफ़ी भरोसे करने से हम लोगों का काम भी चल रहा है ना। लाइक 4-5 एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनको हमने रेज किया है। तो मेन कंसर्न ये था कि कोरोना की वजह से आपको पता ही है कितने सारे लॉसेज हुए हैं, कितने हम लोगों पे काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जो भी हमारे पास बोरोवर्स होते थे, बोरोवर्स हैं, ये सारे लो लेवल में आते हैं। लो लेवल मतलब कि दुकान वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, है ना, लाइक डेली मजदूरी, इस टाइप के लोग हैं। तो इन लोगों का वेजेज बेसिस पे होते हैं, मोस्टली लोग गरीब लोग होते हैं। तो इनको पैसा मिला नहीं, जो भी गवर्नमेंट से 1,000 2,000 मिला वो सारे खर्चे हैं ना। तो इन लोगों ने ईएमआई लाइक 1 मंथ 2 मंथ ऐसे लेट करके चले गए। तो हम लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिंपल फंड का कुछ प्रोसेस बंद है या स्लो है, हम लोगों ने भी काफ़ी इसमें योगदान भी दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम रिसीविंग हुआ था पिछले महीने भी और इस महीने भी। तो इसी सब को देखते हुए आप देख सकते हैं हाईलाइटेड में ये लिखा है, वी हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल, मतलब हमने आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है, टू रिड्यूस ऑल एक्सपेंसेस, लाइक सारे खर्चे कम करने के लिए, लाइक सैलरी, रेंट, इन्वेस्टर का जो अमाउंट जाता है 25 को, वो है ना, एज ए 50%, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी किराए के घर में रह रहा हूँ दिल्ली में, और सॉरी नोएडा में। और इसमें ना मेरे मकान मालिक ने किराया भी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब परेशानी में आप ही हैं तो किराया मत दीजिए, है ना। बैंक ने भी बोला कि इसमें ना कमाई है नहीं, तो आप लोग ईएमआई भी 1 महीना बाद दे सकते हैं, करेक्ट। तो बैंकिंग में भी है, जो बैंक है उसने बोला है। लाइक छोटे मोटे लोन जो हमने लिए हैं, तो उन लोगों ने, उन लोग जैसे उनको टाइमली चाहिए, है ना, नहीं तो उनका फ़ाइन बड़ा हाई होता है, 1 दिन भी लेट होता है तो 1000 रुपये तक का उनका फ़ाइन हो जाता है। और उसके बाद सिविल स्कोर डाउन, ये वाला बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बैंक से एक छोटा सा मेरा लोन है, मतलब छोटा नहीं बड़ा ही है, तो बैंक वालों ने 2 महीने का एक्सटेंड कर दिया, सॉरी 3 महीने का। उस लोन पे
जो EMI है वो 3 महीने के बाद देना है, बट EMI भी देना है प्लस इस पीरियड के इंटरेस्ट भी देना है। तो सिंपल फंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? रीज़न ये है कि हमारा एक छोटा अमाउंट है, लाइक लोन जो हम लोगों का होता है काफ़ी हैवी होता है, बड़ा अमाउंट का होता है ना। और ये जो लोन है खुदरा वाला है, लाइक 5,000 10,000, तो ये लोन की कैटेगरी में नहीं आता, ये आता है आपका स्मॉल फंड में आता है ना। तो ये खुदरा वाले काम में बड़े चैलेंजेज आते हैं, लाइक आपको पता ही नहीं। तो इसमें ना काफ़ी हम लोगों में क्राइसिस हैं, तो उसी को मेंटेन करने के लिए हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है, लाइक 50% ही हम लोगों से हो पाएगा। अगर इनकेस आपको लगता है नहीं हम लोग एग्री नहीं है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हमने अभी कभी किसी को मना नहीं किया है आगे, और आशा करता हूँ कि सब लोग का सपोर्ट ज़रूर रहेगा इसमें। ओके, तो मेरा नाम है नवीन कुमार, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। मैं पहले लोगों का मैं खुद ही फ़ोन करता था, टच में रहता था। अब हमारे थोड़े से कस्टमर बढ़ गए हैं, प्रोसेस बढ़ गए हैं, तो ये सारे इस लिंक पे आप दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, है ना। और हमें भी काफ़ी उम्मीद है आप लोगों से कि अच्छी सर्विसेज देंगे और जुड़े रहेंगे। ठीक है, कुछ कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और एम्प्लॉय को कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।